नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्लीज, और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ध्वजारोहण के लिए। सबसे पहले महिला पुलिस बल की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर एएसआई नीलम जी, 2 नंबर पर हरियाणा पुलिस बल की टुकड़ी जिसके प्लाटून कमांडर एसआई अमित जी। बड़ा ही मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है, जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए। कदम दर कदम सभी आगे बढ़ते हुए गृह रक्षी बल की टुकड़ी प्लाटून कमांडर देवी दयाल जी, और 4 नंबर पर राजकीय सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनसीसी की टुकड़ी जिसके कमांडर अभिजीत ठाकुर जी, 5 नंबर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनसीसी की टुकड़ी जिसके कमांडर मनीषा जी। सभी टुकड़ियां कदम दर कदम एक साथ आगे बढ़ते हुए मंच के सामने से गुजर रही है। माता गुजरी और की टुकड़ी जिसके कमांडर नेहा वर्मा, और 7 नंबर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्काउट के प्रहरी जिसके कमांडर देवेंद्र सिंह, 8 नंबर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुर जिसके स्काउट एनजीसी जिसके कमांडर अनिल कुमार, 9 नंबर पर भारत सरकार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्काउट जिसके कमांडर युवराज सिंह जिसके कमांडर सोनी। सिस्टम है, इसके माध्यम से अब जो भी पैसा सरकार ऊपर से भेजती है वो सबका सब सीधा अकाउंट में आता है। गीता के कर्म के संदेश के इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे के बयार बहाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में न केवल बदलने का काम किया है बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो। आप लोगों को मालूम होगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सिस्टम किया है, पोर्टल के माध्यम से जिस इंसान की आयु जो है वो 60 वर्ष हो जाती है, अपने आप उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, किसी सरकार में नहीं हुआ था। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो हो जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिसमें पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित हो जाता था। खासकर अगर मैं सिरसा जिले की बात करूं तो यहाँ पर तो बिचौलियों की भरमार लगी हुई थी। अब आपको पता होगा कि इससे पहले कभी कोई नौकरी जो है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती थी। अगर किसी को नौकरी मिलती थी तो वो भी केवल तब मिलती थी जब आप कुछ नेताओं के पीछे पीछे भागते रहते थे, उनकी सेवा करते थे, दिन रात उनके जो है उनके पीछे पीछे लगे रहते थे, तब जाके किसी को कोई चपरासी की नौकरी मिलती थी या ज्यादा से ज्यादा कांस्टेबल की नौकरी मिलती थी। लेकिन अब जिस तरह से हमारे सिरसा जिले के अंदर, चाहे हम HCS ऑफिसर्स की बात करें, चाहे हम वेटनरी सर्जन की बात करें, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, जिस तरह से नौकरियां यहाँ पर मिली हैं, सबके मन के अंदर बहुत खुशी है।
लेकिन आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। इस साल को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद के अंदर थे और वहां पर उन्होंने जो विभाजन विभीषिका है उस कार्यक्रम में जाने का मुझे भी मौका मिला। और आप लोग हैरान होंगे कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र की योजना है, उसके अंदर 1,20,000 रुपए तक की जिनकी आय है उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक की उनके परिवार को निःशुल्क जो है वो मेडिकल की सेवाएं मिलती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और चिरायु हरियाणा के नाम से 1,80,000 तक के लोगों की जो है वो उसको बीच में इंक्लूड किया। और परम सौभाग्य की बात है हमारी कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और योजना का उद्घाटन किया है इसी आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाते हुए। चिरायु हरियाणा के अंदर अब 1,80,000 से 3 लाख तक के लोग सिर्फ 1,500 रुपया एक साल का जमा करवाकर वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। निरोगी हरियाणा योजना में लगभग 25 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की। हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करती हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करती हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए जैसे अभियोग संख्या में शमशेर सिंह उपमंडल अभियंता सिरसा जल सेवाएं मंडल में अधीक्षक अभियंता भाखड़ा जल सेवाएं विभाग से मौजूदा बाढ़ के दौरान सराहनीय कार्य किया है। कर्ण सिंह कनिष्ठ अभियंता कार्यकारी अभियंता पंचायती विभाग से बाढ़ के दौरान बाढ़ प्रस्तावित गांव में दिन रात रहते हुए बचाव के सराहनीय कार्य किया है। अमित कुमार ग्राम सचिव विकास पंचायत अधिकारी विभाग से पंचायत चुनाव बाढ़ के दौरान सराहनीय कार्य किया है। भले राम कानू को भूमि अर्जन शाखा जिला राजस्व अधिकारी सिरसा से सामान्य प्रशासनिक एवं बाढ़ के दौरान कार्य किया है। गुरदीप सिंह सैनी सागर सेठी कंप्यूटर ऑपरेटर एसडीएम सिरसा विभाग से सामान्य प्रशासनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृष्ण रोज सेवादार उपायुक्त कार्यालय सिरसा से सामान्य प्रशासनिक एवं बाढ़ के दौरान सराहनीय कार्य किया है। बहादुर सिंह सचिव जिला नगर आयुक्त सिरसा से बहादुर सिंह बार एसोसिएशन से इंडो नेपाल एसोसिएशन स्पोर्ट्स चैंपियन में 2023 में। सफाई दरोगा जिला नगर आयुक्त सिरसा में शहर में